हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 गांव में मेला, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 6 का एक पाठ है। बच्चों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। हमारे गांव में मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे मामा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, मामा जी हमें मेला देखना है। मामा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी खलनायक से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल मामा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि बता रही है, किस्सा बता रही है अपनी जिंदगी का। 8 साल की थी वो। तो उनके गांव में मेला लगा था और उस समय पर मेला जो था बहुत ही रोमांच भरा था उन बच्चों के लिए। तो उन्होंने, क्योंकि मेला कभी देखा नहीं था, उनके घर पर मामा जी आ रहे थे। अब सभी बच्चों ने मामा जी से जिद करी कि हमें मेला दिखा लाओ। मामा जी कहते कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। अब आगे जो है, मामा जी उन सब बच्चों को खलनायक लग रहे थे, बुरे लग रहे थे, क्योंकि उन्हें मना कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब हमें मामा जी के बारे में बताया कि उनका छोटा कद था, सांवला रंग था, मोटी सी नाक थी जो अलग से नजर आती थी, और घूमी हुई मूछें थी, और उनके सर पर ना के बराबर ही बाल थे। यहाँ पर लिखा है, बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के। ठीक है बच्चों, और काले सफेद बाल मामा जी की, जो कि हमें रूप बता रहे हैं मामा जी का ऐसा रूप था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या हुआ। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की, मामा जी के आगे हाथ जोड़े। सविता और हेमंत तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, हमारे जमाने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? मामा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर मामा जी को कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करते, उससे कुछ बढ़िया चीजें ही खरीद लेंगे। मामा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। अब मामा जी हमें हीरो नजर आने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर आगे क्या हुआ, अब सारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे। मामा जी के कोई कपड़े खींच रहा था, कोई उनसे बोल रहा था, जिद कर रहा था कि ले चलो ले चलो, पर मामा जी को कोई दया नहीं आई। वह गुस्से में आ गए। वह बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो होता नहीं है, हमारे जमाने में पता है कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? ऐसे बोलने लगे गुस्से में। अब सारे बच्चे सहम गए मामा जी का यह रूप देखकर। अब सारे बच्चे उदास भी हो गए थे। फिर मामा जी को उन पर दया आ गई, तो कहते हैं, अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेले में सिर्फ पैदल जाएंगे, क्योंकि पैदल चलते हैं तो उससे पेट भी ठीक रहता है और पैर भी सही रहते हैं, और जो किराए का पैसा बचेगा उससे हम कुछ अच्छी चीज खरीद लेंगे। अब मामा जी सबके लिए हीरो बन गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेले की सही दूरी का ज्ञान ना होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें और बच्चे। दुकानें कितनी सजी हुई थी, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई और चाट समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नजर कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बच्चों, पहले जी भरकर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे। मामा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली और एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। मामा जी हमें भूख लग रही है, हेमंत ने कहा। हम सभी मामा जी के पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सबने
खूब डटकर खाया। देखो सविता, घर का खाना खाना चाहिए। तो बच्चों आगे क्या हुआ कि सभी बच्चे मामा जी की बात पर हामी भर दी। चाहे उनको पता नहीं था कितनी दूरी है, परंतु सबने हाँ भर दी कि हाँ चलकर चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब मेले में पहुंच गए, सब लोग दंग रह गए, इतनी ज्यादा भीड़, सब लोगों ने इतने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारी दुकानें थी, सजी हुई थी, खिलौने, कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, चाट, समोसे, सब कुछ। सबके मुंह में पानी आने लगा ये सारी चीजें देखकर। और सब बच्चे थे तो बच्चों की नजर खिलौनों पर भी अटक गई, कभी मिठाई पर, कभी खिलौनों पर, कभी कपड़ों पर, इस प्रकार से। अब पहले बच्चे जी भर के घूम लिए, सारी दुकानें देख ली, सब कुछ देख लिया। ठीक है बच्चों, अब कभी वो एक गली में जाते तो दूसरी गली में, फिर एक दुकान पर, दूसरी दुकान पर, सब कुछ देख डाला ऐसे कर करके। ठीक है बच्चों, अब बच्चे बोलते हैं कि मामा जी हमें बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मामा जी एक पार्क में पहुंचते हैं और माँ ने उनको खाना दिया था, वह सभी खूब डटकर खाते हैं। अब सविता को बोला जाता है कि घर का खाना खाना चाहिए। सविता बोल रही होगी, जिद कर रही होगी कि मुझे बाहर का खाना है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं अब हम। बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। मामा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलोगे बच्चों? मामा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सविता चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसी बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? मामा जी ने कहा। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है, हेमंत ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो मामा जी बहुत ही खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ। तो आगे क्या हुआ बच्चों? फिर सविता को समझाया जा रहा था कि घर का खाना खाना चाहिए, वरना उससे बाहर का खाते हैं तो बीमारियां हो जाती है। बहुत सारी बीमारियों का नाम लिया, जैसे दस्त, हैजा, खांसी, बुखार, ये सब बीमारियां हो जाती है। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मामा जी पूछते हैं, अब आगे कहाँ चलोगे बच्चों? तो बच्चे बोलते हैं हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे। तो बच्चा बोलते हैं कि हम ना मिनी रेल में घूमना चाहते हैं, सविता ने कहा ऐसा। और मामा जी इस चीज के लिए मना कर देते हैं, झूला तो झूलना नहीं है। वो तर्क देते हैं कि अगर बिजली चली गई तो झूला ऊपर लटक जाएगा, झूला टूट सकता है, उससे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो फिर और बोलते हैं कि पैसे लूटने की चाल है, इसमें कुछ मजा नहीं होता, इन सबको छोड़ो। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होता है? मामा जी बहुत बोलते हैं कि चलो सर्कस देखने चलते हैं। फिर वे वहां पर सभी लोग चले जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं मामा जी कि तुम इधर खड़े हो जाओ, मैं टिकट लेकर आता हूँ और समय देखता हूँ कितने बजे हमें वहां पहुंचना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या हुआ? मामा जी ने कहा हमें दिन में ही सर्कस के सपने आने लगे, अचानक हमारा सपना टूट गया। तो मामा जी ने ऐसा कहा और फिर बच्चे सर्कस के सपने देखने लगे कि सर्कस में ये होता है, वो होता है, ऐसे सोचने लग गए और उनका अचानक से सपना टूट गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। मैं सब पता करके आया हूँ, नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो। मामा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? मामा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब कुल 130 रुपए हुए। दुकानदार बोला, अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। 70 रुपए में दोगे? नहीं साहब। अच्छा चलो 80 में दे दो। तो आगे क्या हुआ कि मामा जी सब कुछ पता करके आते हैं और बच्चों को बताते हैं कि जो नजदीक बैठकर देखने वाली टिकट है वह 25 रुपए की है, कुल 100 रुपए लगेंगे। परंतु जो शो होगा रात के 9 बजे होगा, 9 बजे छूटेंगे हम। तो
बच्चों के जो सारा प्लान था, उन्होंने जो सोचा था, सब पर पानी फिर जाता है। अब आगे बच्चों के मन में एक और चाह थी कि उन्हें खिलौने तो मिल जाए कम से कम। तो एक दुकान पर गए बच्चे, सबने अपने मनपसंद खिलौने पसंद कर दिया। अब दुकानदार ने कहा कि 130 रुपए हो गए। तो मामा जी कहते हैं कि सही सही दाम लगा लो। तो बोलते हैं कि दुकानदार कहता है कि एक दाम की दुकान है साहब। बोलते 70 रुपए में दे दो सब कुछ, चलो। वो बोलता है नहीं नहीं साहब। बोलते 80 रुपए में दे दो। आगे देखते हैं क्या हुआ बच्चों। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख ले। देखो सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हमें मामा जी की सोच से खिन्न हो गई। 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा। बच गए, वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के दोगुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मचती है। मामा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। मामा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। मामा जी अब घर चलिए। मैंने कहा अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मजे तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। तो बच्चों आगे क्या हुआ कि दुकानदार मना कर देता है कि वह नहीं देगा। तो मामा जी कहते हैं एक बार सोच लो ढंग से। तो दुकानदार कहता है मैंने सोच लिया, आप किसी और दुकान पर पता कर लो। मामा जी ऐसे ही करते, किसी भी दुकान पे जाते, मोल भाव करते और आगे बढ़ जाते। मन में बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि मेले में पता नहीं क्या हो रखा है, हर चीज का दुगना दाम बोलते रहते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि मामा जी अब घर चलते हैं। और फिर मामा जी भी कहते हैं अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के तो मजे ले लिए होंगे ना। अब सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, यानी कि उनको मजे आए ही नहीं बच्चों। उनको ना कुछ खेलने को मिला, यानी कि खिलौना नहीं मिला, ना कुछ खाने को मिला, ना उन्होंने झूले झूले, ना उन्होंने सर्कस देखा। उन्होंने केवल बाहर बाहर से देख लिया ऐसा होता है मेला। उन्होंने कुछ मजे किए ही नहीं, उनको मजे नहीं आए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। शब्दार्थ मीनिंग्स। मेला, फेयर, रोमांच भरा, एक्साइटिंग, ठिगना, मिर्च, खलनायक, विलन, मिठाई, स्वीट, खिलौने, टॉयज, समर्थन, सपोर्ट, बेशुमार, इनन्यूमरेबल, उम्मीद, होप, खिन, सैड, दोगुने, डबल, मजे, फन। ठीक है बच्चों, अभ्यास एक्सरसाइज कहानी से फ्रॉम द स्टोरी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करते हैं बच्चों। प्रश्न 1, मामा जी ने मेले ना जाने का क्या बहाना बनाया। उत्तर होगा मामा जी ने मेले ना जाने का यह बहाना बनाया कि वह बहुत थक गए हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे। उत्तर होगा खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस और झूला झूलने जाना चाहते थे। प्रश्न 3, मामा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए। उत्तर होगा मामा जी ने बाहर के खाना खाने की यह नुकसान बताए कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि खांसी, जुकाम, ज्वर इत्यादि। प्रश्न 4, बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके। उत्तर होगा बच्चे खिलौने इसलिए नहीं खरीद सके क्योंकि मामा जी के अनुसार वह खिलौने बहुत महंगे थे। दुकानदार उन्हें दोगुने दाम पर बेच रहा था और मामा जी उतने पर खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। प्रश्न 5, बच्चों ने मेले में क्या देखा। उत्तर होगा बच्चों ने मेले में रंग बिरंगी दुकानें, सजी हुई दुकानें देखी और बहुत सुंदर मेला था। वहाँ पर बहुत सारे झूले थे, सर्कस था, बहुत सारी चीज़ें थी, सब देखा बच्चों ने। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, मैंने आपको बोलकर समझा दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, मेला शब्द हमारे लिए डैश और डैश का शब्द था। रोमांच और जिज्ञासा। प्रश्न 2, यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी डैश से कम नजर नहीं आ रहे थे। उत्तर होगा खलनायक। तीसरा, मामा जी का डैश रूप देखकर हम सभी सहम गए। उत्तर होगा रौद्र। चौथा, पैदल चलने से डैश और डैश दोनों मजबूत होते हैं। उत्तर होगा पैर और पेट।
5वां, बच्चों ने मेले में खूब डैश किए। उत्तर होगा मजे। भाषा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। लिखते हैं बच्चों। पहला, रोमांच भरा, एक्साइटिंग। दूसरा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तीसरा, खुशामद, फ्लैटरी। चौथा, जमीन, ग्राउंड। पांचवा, आसमान, स्काई। छठा, उम्मीद, होप। सातवां, बेशुमार, काउंटलेस। आठवां, समर्थन, सपोर्ट। नौवां, दोगुने, डबल। 10वां, दुकानदार, शॉपकीपर। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों अब हम। घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला, गांव, शहर। दूसरा, उदास, खुश। तीसरा, नजदीक, दूर। चौथा, जवाब, प्रश्न। पांचवा, भूख, प्यास। छठा, अच्छा, बुरा। अड़, पर्यायवाची शब्द लिखिए। राइट द सिनोनिम्स। पहला, जमीन, धरती। दूसरा, अमन, शांति। तीसरा, साल, वर्ष। चौथा, जवाब, उत्तर। पांचवा, छवि, प्रतिमा। छठा, आसमान, आकाश। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्या आप कभी मेला देखने गए हैं? यदि हाँ, तो आपने मेले में क्या क्या देखा? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। Have you watched a virtual fair? If yes, what all did you see in the fair? Discuss your experience virtually on this topic. तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है क्या आपने कभी मेला देखा है, तो मेले में क्या क्या देखा है। ठीक है बच्चों, तो आपका जैसा भी अनुभव रहा हो मेले में उसके बारे में आपको लिखना है या चर्चा करनी है। ठीक है बच्चों, आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। चित्र में सुंदर रंग भरिए। फिल द पिक्चर्स विद ब्यूटीफुल कलर्स। ठीक है बच्चों, चित्र में रंग भरना है आपको। इस चित्र को देख सकते हो, मेले का चित्र है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बच्चे हैं और ये उनके मामा जी हैं, तो आप चित्र में स्वयं रंग भरेंगे। ठीक है बच्चों, जीवन मूल्यों, लाइफ स्किल्स। मेलों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में आनंद और उल्लास होना चाहिए। साथ ही हमें सामाजिक एकता और सहयोग की महत्ता को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।